पीसीसी दफ्तर में हुआ ध्वजारोहण। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम का हुआ आयोजन। सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का संबोधन। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा मिली। 78 वर्ष पहले हमको आज़ादी मिल रही है। कांग्रेस ने सभी वर्ग के हित में फैसले लिए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा घर घर ले जाएंगे। कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उनका बलिदान हमें याद करना चाहिए। कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर भारत को अग्रणी देश में लाया है। आज हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग को साथ में लेकर चले। देश में आज ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो एकता की बात करे। आज हमारे सामने दलित, गरीब, वंचित, शोषित को अधिकार दिलाने की चुनौती है। कांग्रेस का इतिहास धर्मनिरपेक्षता का रहा है। ऐसा भारत बनाना है जहाँ युवाओं को मौका मिले और कोई भी संत, किसान और गरीब भूखा न सोए। आज देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदेश में जिस तरीके की नई सरकार बनने के बाद लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जो चुनौतियां हैं उसके लिए कांग्रेस को जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की भूमिका की मिली। राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर प्रदेश और देश की उन्नति और देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार की देश का संविधान हम सबको आजादी देता है। मुझे खुशी है इस बात की कि 78 साल में जिस तरीके की उन्नति देश में हुई उसमें कांग्रेस पार्टी का वो विचार जो सर्वधर्म समभाव का है, जो सबको साथ लेके गरीब का, वंचित का, जिसको सरकार की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस परिवार का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विदेशों में और देश में सरकारों में काम रहते हुए इस देश की नींव रखी। वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके इतिहास में नाम दर्ज है, उनको तो हम याद करते ही हैं, पर ऐसे भी कई परिवार के लोग हैं जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, पर उन्होंने भी अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर देश की आज़ादी के लिए किया, जिसमें आप और हम और भावी पीढ़ी स्वतंत्रता से सांस ले सके। उनको भी इस वक्त हम याद करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक तरफ जहां देश की उन्नति और देश की सुख शांति के लिए हम प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ हमें चिंता है कि कल ही एक जनपद के साथी ने, जो दलित समाज का था, अनुसूचित जाति समाज का था, उसने जनपद अध्यक्ष होने के बाद झंडा फहराने के लिए जद्दोजहद उनको करना पड़ा। खुरई जनपद की घटना सागर जिले की घटना है। ये पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करता है और आज जो वर्तमान सरकार है उसको भी इस बात का एहसास कराता है कि उनके काम करने की शैली में बदलाव की आवश्यकता है। साथियों, इस वक्त आज का वो अखबार जिसकी प्रमुख खबर गरीबी और महंगाई को लेकर परिवार में जो जद्दोजहद चल रही है, जो जीवन यापन जीने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, उनके अभाव में माता पिता, आदिवासी माता पिता अपने बच्चों को बेच रहे हैं। खंडवा जिले की एक खबर आज के अखबार की प्रमुख खबर है जो हमें शर्मसार करती है। और ये दोनों घटनाएं राजनीति करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है, पर ये दोनों घटनाएं हमें सचेत करती है आज़ादी के इस उत्सव पर कि हम सब इस धारणा को, इस दिशा में कि ऐसा प्रदेश हमारा न बने, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों सहयोगात्मक रवैये में समृद्धि के लिए काम करें। मैं फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी को खूब सुख, शांति, समृद्धि और देश की उन्नति हो, इस अवसर पर प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।